हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो लेकर आया हूं वो रीजनिंग का पार्ट है ना। रीजनिंग का पार्ट है सिलोगिज्म, ठीक है। ये है, समझ में आया। इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आइए मैं आपको बताता हूं। आप जरूर कभी कभी क्वेश्चन में देखे होंगे, सेट प्रैक्टिस करते समय आपको मिलता है। और ये भी जो क्वेश्चन हम करवाएंगे ना, ये आप देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है, रेलवे रुक्मिणी वॉल्यूम 2 है ना। इसमें जहां भी हर सेट, जितना भी सेट दिया गया है, हर सेट में दो तीन या चार भी क्वेश्चन है कहीं कहीं, तो वो क्वेश्चन को छांट छांट करके चैप्टर वाइज में बताऊंगा। जैसे आज मैं बता रहा हूं ये न्याय निगमन, यानी क्या लिखा हुआ है, सिलोगिज्म। और फिर कल कुछ दूसरा बताऊंगा, ब्लड रिलेशन, चाहे कुछ और जो भी आपको इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, एक एक चैप्टर करके मैं छांट छांट करके क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए बिंदास, है ना। और आने वाले आगामी परीक्षा जो भी आपका रेलवे का है उसमें बस लगा दीजिए सिक्सर, समझे ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक बातें हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन बेसिक बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज की तरह है। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो क्लास में पढ़िएगा, है ना। देखिए चलिए ठीक है, आपको मैं काम का चीज़ सिखाता हूं और काम का ही काम करना है, उतने से मतलब होता है। देखिए सबसे पहली बात समझिएगा, अगर हम ये बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो मेरा जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल अगर चीनी का है और ये सर्कल अगर नमक का है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको हम लोग कुछ कहेंगे। जब ये दोनों इस तरीके से टकराएगा, इस तरीके से अगर डायग्राम बनता है तो इसको हम लोग कुछ बोलेंगे। तो यहां अगर हम लिख देंगे इस तरीके से कि कुछ चीनी नमक है, तो ये समझिए सही हो जाएगा। अगर हम ऐसा लिख दें, कुछ वर्ड ध्यान दीजिएगा, कुछ नमक उल्टा लिख दें कि कुछ नमक चीनी है, कुछ नमक चीनी है, तो ये भी सही हो जाएगा। समझ गए ना। अब जरा देखिएगा कि ये तो हो गया पहला डायग्राम आपका। दूसरा देखिएगा, ये देखिए इसके अंदर एक छोटका दे दिए, है ना। इसको लिख दिए चीनी और इसको लिख दिए नमक। इसमें अगर हम लोग कहेंगे कि कुछ चीनी, है ना, कुछ चीनी नहीं, इसमें लिखेंगे सभी चीनी, सभी चीनी क्या है, नमक है, सभी चीनी नमक है। तो यह बात सही होगा। कैसे सही होगा कि चीनी का जितना भी मटेरियल है ना, सब ये नमक वाला डायग्राम के अंदर में है, इसलिए सभी चीनी क्या हो गया, नमक है। लेकिन अगर नमक की बारी आवे तो कैसे लिखेंगे, तो वैसे भी लिख सकते हैं। नमक की तरफ से लिखेंगे ना, तो लिखेंगे कुछ नमक, सभी तो नहीं ना है, अरे सब नमक चीनी नहीं ना है, लेकिन लिखेंगे कुछ नमक, कुछ नमक चीनी है। कुछ नमक क्या है, चीनी है। कुछ नमक क्या है, चीनी है। बात समझ में आया। चलो ये हो गया। कभी कभी ये डायग्राम पूछता है कि देखो ये दोनों एक दूसरे से टकराया नहीं, ये तीसरा डायग्राम। मान लिया जाए यहां हम चीनी लिख दिए, यहां क्या लिख दिए, नमक लिख दिए। इसको हम कैसे कहेंगे। अगर कहेंगे कुछ चीनी नमक है तो वो गलत हो जाएगा। अगर कहेंगे कि सभी चीनी नमक है, वो भी गलत हो जाएगा। लिखेंगे कोई चीनी नमक नहीं है, तो सही हो जाएगा। कहे दोनों का तो डाटा कभी टकरेबे नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं ना कि दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो जब भी कभी डाटा ये पूछा जाए कि चीनी, कुछ चीनी नमक है तो गड़बड़ है, सभी चीनी नमक है तो भी गड़बड़ है, चीनी और नमक में कोई रिलेशन नहीं है तो सही है कि नहीं। बात समझ में आया ना। कहे कि ये दोनों में कोई रिलेशन यहां नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। आइए आप देखिएगा क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम 2। यह है वॉल्यूम 2 से लिया गया है। इसमें 23 गो सेट है। पहला सेट में जो भी हमको मिल रहा है ना, पहला सेट में जहां जहां हमको सिलोगिज्म मिल रहा है उसको रगड़ देते हैं पहले, ठीक है। आइए देखिए, इस वीडियो का है पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। लेकिन इस सेट का कितना नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, याद रखिए, है ना। आपको वहां दिखेगा क्या लिख रहा है कि सभी बैग बिस्तर है। अभी मैंने कहा सभी बैग, तो बैग छोटा बनेगा बचवा,
सभी बैग क्या है? बिस्तर है। ये बड़का हो गया, ये हो गया बैग माने बचवा छोटका। सभी बैग क्या है? बिस्तर है। आगे बोल रहा है कि कुछ बिस्तर नक्शे हैं, तो बिस्तर में कुछ कहा है, तो कुछ में ऐसे थोड़ा काट लो ना। ये हो गया क्या? नक्शे। कुछ बिस्तर क्या है? नक्शे हैं। खत्म। कुछ बिस्तर नक्शे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी नक्शे गोल हैं, तो जितना नक्शा है ना सभी गोल है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा ऐसे, और ये हो गया आपका गोल। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर में निष्कर्ष में कह रहा है कुछ बैग गोल है। देखिए कुछ बैग गोल है, निष्कर्षवा लिख देते हैं। कुछ बैग, देखिए क्या लिख रहा है? कुछ बैग गोल है। कुछ बैग क्या है? गोल है। तो देखिए बैग किधर है? तो बैग है यहां, अब गोल है यहां, तो बैग वाला में कोई जरूरी नहीं है कि टकराए। ध्यान से सुनिएगा, कोई जरूरी नहीं टकराए। का है कि स्टेटमेंट में तो लिखा ही नहीं है कि उसमें से बैग और गोल में कोई रिलेशन है। आप स्टेटमेंट पढ़िए ना, देखिए ना वहां क्या लिखा हुआ है। सभी बैग बिस्तर है, लेकिन बैग और गोल से कोई रिश्ता है स्टेटमेंट में? नहीं ना है। फिर बोल रहा है कुछ बिस्तर नक्शे हैं, तो कुछ बिस्तर नक्शे हैं। देखिए कुछ बिस्तर नक्शे हैं, यहां तो ना बैग का बात आया ना गोल का बात आया। तीसरा नंबर में यहां क्या कर रहा है? सभी नक्शे गोल है, तो नक्शे और गोल ये दोनों का रिलेशन आया है। तो सभी नक्शा माने छोटका, गोल मतलब बड़का। सभी कह दिया तो सभी नक्शा पहले आया, सभी के बाद नक्शा आया, तो नक्शा रहेगा अंदर, गोल रहेगा बाहर। आइए, तो कुछ बैग गोल है, कुछ बैग जो है गोल है, नहीं पता, काट दो। दूसरा नंबर में कह रहा है कोई भी नक्शे गोल नहीं है। कोई भी नक्शे गोल नहीं है। कोई भी नक्शे गोल नहीं है, कोई भी नक्शा जो है गोल नहीं है। ऐसा हो सकता है, मतलब मगर में रह के, मैंने सॉरी गलती हो गया, पानी में रह के मगर से बाहर, ये तो गड़बड़ ना है। देखिए कोई भी नक्शे गोल नहीं है। अरे भैया ये तो सभे नक्शा गोल है, सभे नक्शे गोल है, और कहता कोई नक्शा गोले नहीं है, तब एकदम मारो इसको, काट दो। मतलब ये दोनों सही नहीं है। जब दोनों सही नहीं है तो इसका ऑप्शन कौन होगा? तो पहल का ऑप्शन में कह रहा है केवल एक निष्कर्ष निकलता है, तो गलत बात। दूसरा का ऑप्शन में कह रहा है केवल निष्कर्ष दो निकलता है, तो ये भी गलत बात। तीसरा में कह रहा है या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो निकलता है ना? तो या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो निकलता है, इसका अलग तरीका है, लेकिन यहां पे शामिल नहीं होगा। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव और वही स्टेटमेंट नेगेटिव हो तब वो केस लगता है। फिर कह रहा है ना तो एक निष्कर्ष निकलता है ना ही दो निकलता है, तो बात सही है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। तो बोलिए आप समझ गए ना क्वेश्चन को? है ना मजेदार क्वेश्चन? चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल। आइए अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, परंतु आपका सेट में है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। कह रहा है सभी ताले चाबियां हैं। अरे भैया सभी कह दिया ना, ये फटाफट यहां ताला लिख दो। सभी ताले, तो ताले हो गया छुटका और चाबी हो गया बड़का। सभी ताले, सभी के बाद क्या आया? ताला आया कि आप आए? ताला ना आया है, इसलिए ताला छुटका हो गया। सभी जितने भी ताले थे वो चाबी हो गए, खत्म। आगे पढ़ते। कुछ चाबियां बिस्तर है, तब कुछ चाबियां बिस्तर है, तो कुछ वाला केस तो ऐसे बोले थे ना, कट्टम कुट्टी, है ना? तब कुछ चाबी क्या है? बिस्तर है। चल भैया लिख देते हैं बिस्तर, ये रहा बिस्तर। आगे पढ़ते हैं। कहता कुछ बिस्तर खिड़कियां हैं, तो कुछ बिस्तर अब क्या हो गया? खिड़कियां हैं। तो लो भाई इसको भी बना दिए कि कुछ बिस्तर ये हो गया आपका खिड़कियां। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब चलिए देखते हैं हम लोग निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या कह रहा है इसको थोड़ा संभाल लीजिएगा। निष्कर्ष में क्या कह रहा है देख लीजिएगा। निष्कर्ष में क्या कह रहा है यहां लिखते हैं, ये देखिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है ना कि कुछ खिड़कियां चाबियां है। कुछ खिड़कियां चाबियां है, बोल तो कोई रिश्ता है? कोई नहीं ना, आमने सामने घर है ना अगल बगल घर है, तो कैसे गड़बड़ा नहीं जाएगा बात। तो कुछ खिड़कियां चाबियां नहीं है, मतलब ये गलत। अब सेकेंड वाला देखते हैं।
सेकेंड वाला निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ खिड़कियां ताले हैं तो कुछ खिड़कियां ताले ले। बताओ कोई रिश्ता बन सकता है इसमें? बताओ, एक कहां और एक कहां, ऐसे होता आसमान जमीन का कोई मिलन हो सकता है का? तो देखो खिड़कियां और ताले में तो कोई रिश्ते नहीं है। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है कुछ खिड़कियां ताले हैं, मतलब सीधे एकदम गलत बात है, कुछ खिड़कियां ताले नहीं हो सकता। और कोई निष्कर्ष है तो एक तीसरा निष्कर्ष लग रहा है दिया हुआ, हाँ दिया है कि कह रहा है कुछ बिस्तर चाबियां हैं, तो कुछ बिस्तर चाबियां है, मतलब इसका आंसर तीसरा सही होगा। तीसरा सही होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन में लिख रहा है केवल एक अनुसरण करता है, बट गलत बात। दूसरा ऑप्शन में कहता है कि ये भी अनुसरण करता है, एकदम गलत बात। तीसरा कहता है कि तीसरा कहता है ये सही बात। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और सी देखिएगा इस किताब के जिस ऑप्शन में रहेगा सी वो। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, लेकिन सेट में क्वेश्चन नंबर 52 होगा। सेट में क्वेश्चन नंबर 52 पहला सेट है, वॉल्यूम 2। कहता है कुछ मिठाइयां लंबी है, तो ये हो गया मिठाई, और लंबी हो गया मतलब कुछ कहा तो ऐसे बनाओ। आगे कहता है कुछ लंबे छोटे हैं, कुछ जो लंबे हैं वो क्या है? छोटे हैं, मतलब कुछ लंबी जो है छोटी है, मतलब छोटे है। आगे कह रहा है सभी छोटे लड़की है, जितना भी छोटे हैं ना सब लड़की है। सभी का केस जहां आ गया मतलब छोटका बना लेना, उसके बाद बड़ा, ये हो गया आपका लड़की। भैया डायग्राम बनके एकदम रेडी है। अब चलते हैं हम लोग कहां? निष्कर्ष में। निष्कर्ष इसमें 2 को दिया है, पहले का और ये रह गया दूसर का। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लड़कियां लंबी है, तो लड़की तो यहां है और लंबी वाला डायग्राम में तो चलिए गया, तो सही है ना, हो गया एकदम सही हो गया। कहा है लड़की और ये लंबी दोनों का रिलेशन तो यहां है। आगे आते हैं, कुछ मिठाइयां लड़की है, तो लड़की का डायग्राम यहां से यहां तक, लेकिन मिठाई तो उधर है, तो ये गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन में कह रहा है केवल एक निष्कर्ष करता है, हम लोग निष्कर्ष नंबर ए से। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर होगा इधर 4, क्वेश्चन नंबर होगा 4, लेकिन आपके सेट में क्वेश्चन नंबर है 68। कहता है कि सभी सिल्क जूट है, सभी जहां आ गया मैंने छोटू बाबा बना लो, ये हो गया आपका सिल्क और ये क्या हो गया आपका जूट। सभी सिल्क क्या हो गया? जूट हो गया, सभी सिल्क जूट। सभी जूट नीले हैं, अच्छा अब जूट नीले हैं तो यहां लिख दीजिए आप ये नीले हैं, सभी जूट क्या हो गए? नीले हो गए। कोई भी नीला लाल नहीं है, मतलब लाल का कोई रिश्ते ना है एक राशि, तो लाल इधर लिख दीजिए, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब चलते हम लोग देखते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष में आप कह रहा है कि सभी नीले सिल्क हैं, सभी नीले सिल्क हैं। भैया नीला कहां है यार? यहां है। और सिल्क कहां है? यहां है। सभी के सभी नीले, नीले सिल्क, गलत बात है। सभी सिल्क भले नीला हो सकता है, लेकिन सभी नीले सिल्क नहीं हो सकते हैं, अतः ये गलत है। 2 नंबर निष्कर्ष में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। कह रहा है कुछ जूट सिल्क है, तो कुछ जूट जो है वो सिल्क है। हाँ मैंने कहा था कि बड़का से छोटका की तरफ जाओगे ना तो सही होगा, कुछ का केस सही होगा, तो सही होगा कुछ का केस। अब हम लोग छांटते हैं कि कहां भाई दूसरा है, तो दूसरा लिख रहा है, दूसरा में बी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन ये बुक में कितना है वो चेक करना है। बुक में है क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 लिख दीजिए। कह रहा है कि कुछ तकिए कप है, भैया ये तकिया है, और कुछ है तो कप है, यहां लिख दीजिए आप कप। उसके बाद कहता है कुछ कप कुर्सियां है, कुछ कप क्या है? कुर्सियां हैं, मतलब खाली कुर्सी लिखिए काम चल जाएगा हम लोग का, लिख लो कुर्सियां, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नाराज रहोगे। सभी कुर्सियां डेस्क है, सभी के सभी कुर्सियां क्या है? डेस्क है।
सभी के सभी कुर्सियां क्या है, डेस्क है। चलो भैया, डायग्राम तो आपका बन के तैयार है, पूरा पूरा रेडी है। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में, देखते हैं ये पहला, दूसरा और ये क्या देख रहे हैं, तीसरा। कह रहा है कि कुछ डेस्क कप है, तो यहां तो डेस्क हो गया यहां से यहां तक, आई डेस्क देखो कहां घुसा हुआ है, कप में, तो ये सही बात है, पहला सही हो गया। फिर कह रहा है कुछ कुर्सियां तकिए हैं, तो कुछ कुर्सियां जो है तकिया है, तो मतलब कुर्सी यहां है और तकिया यहां है। बोल कैसे हुई मिलनवा, मिलन नहीं हो सकता है ना। अब कैसे हुई मेल, ये कहानी खत्म, मतलब दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। तीसरा कह रहा कोई भी कुर्सी कप नहीं है, कोई भी कुर्सी कप नहीं है, तो कोई भी कुर्सी कप नहीं है, एकदम महा गलत बात बोल रहा है, यानी कि एक पहला सही। 6 इसी सेट में है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इस सेट नंबर में है 97, ध्यान रखिएगा। कहता है सभी लड़कियां मानव है, जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़कियां हैं सभी के सभी क्या है, मानव है। आप यहां लिखिए मानव है, चलो अच्छी बात है। फिर कह रहा है कुछ जानवर मानव है, तो कुछ जानवर क्या है, मानव है, यहां लिख दीजिए आप जानवर। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष नंबर 1 है, निष्कर्ष नंबर 2 है। कह रहा है कि कुछ मानव लड़कियां हैं, तो देखिए तो कुछ मानव लड़कियां हैं, तो है, क्योंकि मानव तो बड़ा डायग्राम है, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे, तो कुछ मैंने शुरू में ही बताया, तो पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, कहता है सभी जानवर लड़कियां हैं, तो सभी के सभी जानवर लड़कियां हैं, बिल्कुल गलत बात। ऐसे ऐसे बात करेगा तो बोलिए सही होगा, कोनो फैसला वाला बात है, ये गलत बोलता है। चलो, तो आप देखिएगा कि आपका जो ऑप्शन है ये नंबर सही होगा, क्योंकि आपको यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए में ही लिखा है केवल एक अनुसरण करता है, तो एक अनुसरण करता है, तो आपका आंसर ये हो गया। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ये कहां है, उसके अनुसार आप मिला लीजिएगा। तो अगर इसमें देखते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में ए है, तो आप तीसरा नंबर ऐसे लिखिएगा, नहीं तो आपका ऑप्शन में अगर ए ही लिखा हुआ है तो खाली ए को मार दीजिएगा। आप अपने सुविधा अनुसार इसको कर लीजिएगा, लेकिन ये तरीका, ये मेरा बनाने का तरीका हो गया, ये इसको आप देख। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप रीजनिंग के ये जो चैप्टर जो है, जो आपका सेट में दिया हुआ था, ये 6 क्वेश्चन को मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपको दिया। फिर अगले सेट में जो मिलेगा है ना, उसको भी हम दे देंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर के आएंगे रीजनिंग के लिए, जैसे हो सकता है ब्लड रिलेशन लेकर के आए, है ना। तो इस तरीके का आपका वीडियो आपको मिलेगा, और इससे आपको क्या फायदा होगा कि एक तो आपको मैथ भी मिल जा रहा है, और दूसरा आपको क्या मिल जा रहा है, रीजनिंग मिल जा रहा है, जीके आपको पढ़ लेना है ना। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यही कीजिएगा, तभी तो हम मोटिवेट होंगे आपसे, क्योंकि ये आपका करना मर्जी है, करिए ना करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।